हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। देखिए, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले ही हमने ऑलरेडी बहुत सारी सीरीजेस कंप्लीट की है, जैसे कि आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और अभी जो हमारा चल रहा है POM यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है, इनकी आपको आई बटन में भी लिंक मिलेगी और आपको जो है डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई वीडियो में मिसिंग है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो बनाने की। तो देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। पहले मैं बता दूं, एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का आएगा, या तो ये 8 और 16 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा पॉइंट आएगा। ठीक है, ये अलग से 8 मार्क्स या 16 मार्क्स का नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 मार्क्स का आएगा। या तो ये 8 मार्क्स के साथ वाले क्वेश्चन के साथ आएगा, या तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ आएगा। इसमें हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, टाइप्स ऑफ स्किल्स पढ़ा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस सिंपली 4 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसमें हमें कुछ गोटा या रटाफिकेशन नहीं करना है, सिंपली है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ये किन 4 चीज़ों पे होता है। इसमें एक प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। मैं आपको स्लाइड्स भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, वरना अगर आप पहले ही वो लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए, फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो पहले आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको एम्पल टाइम दूंगा कि आप वो लिख लो। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस में जैसे कि मैंने कहा 4 पॉइंट्स है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश मैं करूंगा। प्लानिंग यानी कि इसमें हम प्लान करते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। ठीक है, उन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव होते हैं, तो उन गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे, उन कोर्स ऑफ एक्शंस को हम जो है राइट डाउन करते हैं, या फॉर एग्जांपल उनको नोट डाउन करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, हम इसमें प्लान करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमने तो गोल्स अचीव कर लिए, सॉरी गोल्स तो हमने अब प्लान कर लिए, और वो कैसे हम अचीव करेंगे वो भी तो कर लिया, लेकिन अब उसको अप्रोप्रिएट मैनर में और लॉजिकल मैनर में ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो HR होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए होगा। ठीक है, जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होगा वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए होगा। काउंसलिंग में सेल्स भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती है, तो वो सिर्फ काउंसलिंग में होगा। ऐसे ही जो हमारा फॉर एग्जांपल डेवलपर टीम होगा वो सिर्फ वेबसाइट और एप्लीकेशन के लिए होगा। अगर आप सारी चीज़ें डेवलपर को ही दे, आप डेवलपर को बोलोगे कि आप सेल भी कर दो, तो नहीं होगा उनसे, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो डेवलपिंग पे है, तो उनसे सेल नहीं हो पाएगी। या सेल्स पर्सन को आप बोलोगे नहीं, आप हमारा वेबसाइट बना दो, आप हमारे लिए एप्लीकेशन बना दो, उनसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही सेल्स है, उनका माइंडसेट ही सेल्स वाला है। ठीक है, तो हमें ये फिर अप्रोप्रिएट ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट मैनर में, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमने प्लान किए हैं। इसके बाद आएगा डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। इसमें हम गाइड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि हमें कैसे अपने गोल जो है वो कैसे हमें अचीव करने हैं, अटेन करने हैं। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टीम लीडर होगा, मैनेजर होगा। ठीक है, तो इसमें हम खुद भी काम करते हैं एंड दूसरों को भी काम कराते हैं। अब हम खुद कैसे काम करेंगे, लेट सपोज अब एक मैनेजर है, इसके अंडर 8 लोग हैं, तो ये इन 8 लोगों पे पूरी नज़र रखेगा। अब ये नज़र कैसे रखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका CRM होगा, इनका कोई पर्टिकुलर IVR होगा जिस पे कंटिन्यूसली इनका काइंड ऑफ इनका वर्क दिख रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ जो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा ये उसको अकॉर्डिंगली गाइड करेगा, जो नहीं कर रहा होगा, जो अच्छे से कर रहा होगा तो उनको काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन देगा अकॉर्डिंग, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हमारा आएगा पहला प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग और लीडिंग, और उसके बाद आएगा कंट्रोलिंग। ठीक है, अब इसमें आएगा मॉनिटरिंग, जैसे कि मैंने कहा CRM वगैरह। ठीक है, मॉनिटरिंग आएगा, इसमें कंपेयरिंग आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही कम काम कर रहा है तो उसको आप कंपेयर करोगे, जो कि हम एफिशिएंट वर्कर होगा, कि देखो ये कैसे काम कर रहा है, एंड ही हैज़ द पावर टू बी द मैनेजर और टू बी द डायरेक्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे आप कंपेयर करोगे, और जो किसी ने गलत काम किया होगा उसको आप करेक्ट करोगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस में यही 4 चीज़ें हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और लीडिंग, और कंट्रोलिंग। मुझे उम्मीद है मैंने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।